अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। कथा हमको विश्राम प्रदान करती है। जैसे कि कोई पथिक बहुत थक जाता है तो उसको यदि कोई वृक्ष की छांव प्राप्त हो जाए तो ऐसा लगता है कि इससे बड़ा सुख कुछ दूसरा है ही नहीं। अगर कोई पथिक बहुत लंबा मार्ग तय करके आ रहा है, पसीने से लथपथ है, कहीं दूर दूर तक कोई विश्राम स्थल नहीं, और उसको यदि वृक्ष की छांव भी मिल जाए ना तो ऐसा लगता है कि बस सबसे बड़ा सुख दुनिया का यही है। जैसे सांसारिक व्यक्ति को वृक्ष की छांव के नीचे विश्राम प्राप्त होता है, वैसे ही ये राधा रानी की गोद है। आप राधा रानी और रोता हुआ बच्चा, चाहे उसको कितना भी समझा लो, लेकिन जैसे ही माँ की गोद में जाता है तो बच्चा चुप हो जाता है। ये माँ की गोद का प्रभाव है। बाप के पास इतनी ताकत नहीं कि बच्चे को ठोकर लग जाए, रो रहा है और सीधा उसको डॉक्टर के पास ले जाओ, डॉक्टर उसको ठीक नहीं कर सकता। प्रथम चिकित्सा माँ की गोद। माँ की गोद में वो क्या खुशबू है, या माँ की गोद में वो क्या ऊर्जा है। कहते हैं ना अधरामृत, अधरों को अमृत कहा गया है कि अधरों में अमृत होता है। और जगह होता हो या नहीं, लेकिन माँ की के अधरों में तो अमृत होता है, उसके होठों में तो अमृत होता है। क्योंकि न होता उसके अधरों में अमृत तो जो एक ठोकर लगा हुआ बच्चा रोता हुआ, दोनों आँखों को मिचता हुआ जब माँ की गोद में बैठता है और माँ उसको उसके मस्तिष्क को जब चूम लेती है तो उसका रोना बंद हो जाता है। उसको इतना आनंद होता है, विश्राम प्राप्त होता है। तो आपको भी उसी रोते हुए बालक की तरह राधा रानी ने मानो 7 दिन अवसर दिया है, आओ मेरी गोद में बैठो। और माँ गोद में बैठाकर जब बच्चे को ऐसे ऐसे हिलाती है ना, ऐसे ऐसे हिलाती है, थोड़ा सा कुछ सुनाती है, ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बातें करती हैं, लोरी सुनाती है, तो ऐसे ही हम रोते हुए बच्चों को राधा रानी ने मानो 7 दिन तक अपनी गोद में बैठकर भागवत रूपी लोरी सुनने का एक अवसर प्राप्त कराया है।